अब्बा हुजूर की एक बात बेहद रिमार्केबल है, अनुकरणीय है। और वो है उनकी सरलता, उनकी साधारणता। मेरे हिसाब से वो सरल होकर ही असाधारण है। जो उनके मन में आता है वो प्रश्न वो पूछ लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके बारे में सामने वाला क्या आकलन करेगा। बड़े सरल, सहेज और बड़े स्वाभाविक व्यक्ति हैं। अब्बा हुजूर को इसलिए मैं सलाम करता हूँ। अब्बा हुजूर ने पूछा है कि लोग अपनी बातें छुपाकर और दूसरों की बातें जानने में बड़े उत्सुक रहते हैं। वो क्या कर रहा है, उसकी औलादें क्या कर रही हैं, उसने नया प्रोजेक्ट क्या कर लिया, वो पैसा कहाँ से कमा रहा है, गाड़ी कहाँ से आ गई। ये तमाम तरीके की बातें जानने में बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपने बारे में बताने में बिल्कुल भी उसे छुपा लेते हैं। लेकिन दूसरों के बारे में वे पूरी स्वतंत्रता लेने की कोशिश करते हैं। अब्बा हुजूर, ये लोगों की मानसिकता है और ये बीमार मानसिकता है। तो तुम्हें इससे प्रेरित होने की कतई जरूरत नहीं। यदि आप ये सोच रहे हैं अब्बा कि मैं भी ऐसा करने लगूं, तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, असफल रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेचर वैसा नहीं है, तुम्हारी स्वाभाविकता वैसी नहीं है। तो तुम तो जैसे हो वैसे रहो और लोगों को खूब बताओ। क्यों? क्योंकि उसको बताने में तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, कोई रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता। लेकिन ये जो षड्यंत्र बुद्धि लोग हैं, जो दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, उनको हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। दो तरीके की बुद्धि इनकी काम करते रहती है, दो तरीके की स्मृति, मेमोरी भी ये रखना पड़ते हैं। कब क्या पूछा था, कितना पूछा था, कब बताया था, नहीं बताया था, कहाँ गए थे और कहाँ बता दिया था, तो सारा रिकॉर्ड इनको मेंटेन करना पड़ता है। और ये हमेशा परेशानी में रहते हैं, मानसिक रूप से रुग्ण और बीमार रहते हैं। इनके चेहरे से वो बीमारी झलकती हुई आपको दिखेगी। अब्बा, चिंता ना करें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें और सरल रहे। और ये जीवन तो पूरा सरलता से ही बना हुआ है। अब्बा, कितने साल की उम्र हो गई तुम्हारी? अब्बा कहते हैं कि अरे तुम हमेशा यही पूछते रहते हो। अरे मैं कहता हूं भाई बता दो, एक बार और बता दो। इतने सरल हो तो बताने में क्या दिक्कत है? 90 साल, 90 साल में तुम्हारी सरलता की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत आई? और तुम 90 साल जिए ही इसलिए कि तुम सरल थे, कठिन नहीं थे, दुष्कर नहीं थे। तुमने कोई तिकड़म और षड्यंत्र को अपने दिमाग में कभी नहीं लाया। तुम तो 100 भी पार कर जाओगे। ईश्वर भी तुम्हें आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, फूलों की वर्षा होगी तुम्हारे ऊपर। चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि तुम सरल हो, षड्यंत्र नहीं हो। तो षड्यंत्र करने की जरूरत ही नहीं। जीवन में देखो कितनी सरलता थी। ये तो अब आई है दुरूहता, डुअलिटी, द्वंद्व, लोगों से छुपाना, क्या बताना क्या नहीं बताना। ये सब चीजें अब पैदा हुई है। पहले तो बड़ा आसान था। अब देखो, लोग अपने बच्चों का नाम शैतान रख देते थे, कभी नहीं सोचा उन्होंने। जैसा गुण वैसा नाम। दुनिया क्या सोच रही है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, इससे कोई लेने ही देना नहीं। गोलम टोल हुआ तो गोलू, लड्डू, गोरा हुआ तो गोरे, काला हुआ तो कालू, ये नाम थे। और ज्यादा यदि समाज के लिए कोई नाम रखना हो तो ईश्वर के नाम पे रख देते थे। राम है, कृष्ण है, कन्हैया है, बड़ा आसान था। कोई नामकरण एक बड़ा षड्यंत्र या आयोजन का विषय वस्तु नहीं था। अब तो जो होता नहीं है वैसा नाम रखा जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन को एक कठिनाई की ओर ले जाती है, सरल बने रहना कठिन कर देती है। पुराने समय में एक बड़ी गहरी अनौपचारिकता का वातावरण था। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानता था। कोई पर्दा नहीं था, बिना पर्दे के आदमी जिंदा था। यह जरूर था कि आपकी इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी नहीं होती थी, तो डेवलपमेंट उतना कम हो पाता था। जो आज की तारीख में भौतिकवाद था वो कम था, लेकिन लोग अनौपचारिक थे। आप कौन है, आपके बाप दादा कौन थे, आपकी आल औलादें कौन है, क्या कर रही है, क्या किया, कैसे थे, कैसे हो गए, सब बातें एक दूसरे के बारे में मालूम रहा करती थी। कोई दुराव छुपाव नहीं था। तो एक सरलता थी, सरल वातावरण था। अब्बा,
अब ज़्यादा इस विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। अपन सरल हैं, सरल ही बने रहें। लोग जटिल हैं, उनको जटिल ही बने रहने दें। और जटिल होकर सरल होना ये बड़ा असंभव काम है, लेकिन सरल होकर सरल रहना ये बड़ा सरल और सहज काम है और अपने आप हो जाता है। तो जो अपने आप हो रहा है उसको अपने आप हो जाने दे। ठीक है अब्बा।